एक दिन सुबह उठते ही कबीरदास जी अपने घर में भजन कीर्तन करते। उनके घर पर भक्तों का जमावड़ा हो जाता था। वहीं पर भजन कीर्तन नाच गाना होता था। यही नहीं, कबीरदास जी आए हुए सभी भक्तों को खाना खिलाकर ही भेजते थे। रोज 200-300 भक्त रोज 200-300 भक्त उनके यहाँ आते हैं और सभी को खाना खिलाए बगैर नहीं जाने देते थे कबीरदास जी। इससे उनकी पत्नी लोई और बेटा कमाल दास परेशान हो गए थे। घर में राशन पानी खत्म हो रहा था। घर कर्जे पर चल रहा था। एक दिन कबीरदास जी ने भक्तों को खाने का न्योता दे दिया, लेकिन पत्नी परेशान, घर में राशन खत्म हो गया था। तो वह पीछे के दरवाजे से गई राशन की दुकान पर और दुकानदार को राशन देने के लिए बोली, मैं तुम्हें और राशन नहीं दे सकता। दुकानदार बोला, मैं तुम्हें और राशन नहीं दे सकता, पहले तुम पुराने कर्जे चुकाओ। दुकानदार ने कहा। तब वह विनम्र से बोली, मेरे पति के आदेश पर घर आए भक्तों को खाना खिलाना ही है। दुकानदार बोला, ठीक है, मैं तुम्हें राशन दे दूंगा, लेकिन बदले में मैं जो तुमसे मांगूं वह तुम्हें देना होगा। कबीरदास की पत्नी अत्यंत सुंदर थी। दुकानदार उसे गंदी नज़र से देखने लगा था। दुकानदार ने कहा, आज रात तू मेरे घर पर आ जाना और मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। वह थोड़ी देर सोचने लगी और दुकानदार से बोली, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, अभी के लिए मुझे राशन पानी दे दो। अब शाम हुई, सभी भक्त चले गए। पत्नी तैयार सज धज के बैठी थी, लेकिन बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। कबीर ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है, तुम तैयार होकर क्यों बैठी हो? कब कहीं जाना है क्या? तब उसने सारी बातें कबीरदास जी को बताई। ठीक है, चली जाओ। कबीरदास जी ने कहा, ठीक है, चली जाओ, लेकिन इतनी रात को, वो भी तेज बारिश में, तुम कैसे जाओगी? चलो, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। छाता लेकर दोनों निकल गए। दुकानदार के घर पर पहुँचने पर दरवाज़ा खटखटाया। वह दुकानदार उत्सुकता से उसी का इंतजार कर रहा था। पहले तो उसे लगा कि वह नहीं आएगी, उसने मुझे धोखा दे दिया। दरवाज़ा खोला तो वह सामने खड़ी थी। दुकानदार थोड़ा डरा। उसने सोचा कि कबीरदास जैसे संत की पत्नी इतनी आसानी से कैसे मान गई। उसे डर लगने लगा जब उसने देखा कि बारिश में भी उसके कपड़े भीगे नहीं हैं। दुकानदार ने उससे पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? महिला ने जवाब दिया, स्वयं मेरे पति कबीरदास जी मुझे छोड़ने यहाँ आए हैं। तो दुकानदार हक्का पक्का रह गया। वह लड़खड़ाने लगा। उसने पूछा, कहाँ है कबीरदास जी? कबीरदास जी के पास दुकानदार रोते हुए गया और उनके चरणों में गिर गया। कहा, हे प्रभु, मुझसे अनजाने में यह गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। दुकानदार को उसकी करनी का पछतावा होता है और कबीरदास जी से माफ़ी मांगता है।